तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो जाएगा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ में। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, और कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं और अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब ये किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर, तीसरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट और प्रेशर पर डिपेंड करता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इसका तो एग्जांपल से ही समझ आ रहा है, मड एंड वाटर है। तो सम सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड होंगे सॉलिड सॉल्यूट के साथ और और सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन से। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब कोई भी सॉल्यूट नहीं ऐड हो सकता है। और सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? जैसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। और अगर हम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे, इक्विवेलेंट मास होता है हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, और ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, ग्राम इक्विवेलेंट हमारा होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब अगर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब लिक्विड इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब गैप। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यही हमारा वेपर प्रेशर हो जाता है। तो देखो किस किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर, और जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उन दोनों के बीच में बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। ये लिक्विड्स के लिए होता है। और किस पर डिपेंड नहीं करता है? वो है साइज़ मतलब क्वांटिटी, शेप है, अमाउंट ऑफ लिक्विड है, और सरफेस एरिया है। अब राउल्स लॉ की बात करते हैं तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, जो कि इक्वल हो जाएगा पी के। पी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो मतलब मेनली हमारा ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। पी नॉट है हमारा पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड एट इट्स प्योर फॉर्म, एक्स है हमारा मोल फ्रैक्शन, और ये वाला पी है नॉर्मल जो पी है वो है हमारा पार्शियल प्रेशर। अब वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल हमारा वो होता है जो कि वेपर बनाता है, नॉन वोलेटाइल वो होता है जो वेपर नहीं बनाते हैं। तो एन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। एन है हमारा नॉर्मेलिटी, एम है मोलैरिटी, और एक्स है मोल फ्रैक्शन। एक्चुअली ये ना कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए आ जाता है कि हमें नॉर्मेलिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन दिया है, हमें मोलैरिटी निकाल के बताओ। ठीक है। तो अब अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि ओबे करता है या फॉलो करता है राउल्स लॉ को एट ऑल टेम्परेचर्स, किसी भी टेम्परेचर पर। जिसमें डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, डेल्टा वी मिक्सचर जो होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और नॉन आइडियल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि ये ओबे नहीं करता है राउल्स लॉ को। डेल्टा एच मिक्सचर जो होगा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो भी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक होता है नेगेटिव डेविएशन शो करता है। याद रखना जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो ऐसे बनेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसे स्टेज जहाँ पर डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट पर अकर हो रहे हो, तो वही होता है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो राउल्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस थे। सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल है। For a solution of volatile liquid, the partial pressure P is exerted is directly proportional to its mole fraction. P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन में। तो P टोटल जो होगा वो होगा एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए। एक और फॉर्मूला होता है P टोटल इज इक्वल टू एक्स ए और ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी
प्लस पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर्स विच शो composition in liquid and vapor and boils at constant temperature। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, हम एजियोट्रॉप्स को डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसके प्योर फॉर्म में। ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करता है। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। अब डाल्टन को लॉ का हमारा ये फॉर्मूला था कि पी ए जो होगा वो होगा वाई ए इंटू पी टोटल। देखो डाल्टन लॉ जो होता है वो लिक्विड्स के लिए बस एप्लीकेबल होता है, लेकिन राउल्स लॉ जो होता है वो गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने 4 पढ़ी है, एक रिलेटिव लोअरिंग, एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या होगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमेशा मतलब ज़्यादातर यही यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा पी नॉट क्या है, यहाँ पे हमारा पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी एस जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। बट एक और फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम है हमारा मोलालिटी इंटू एम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये तभी एप्लीकेबल है जब एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो अप्रॉक्स इक्वल होगा एन ऑफ सॉल्वेंट के। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि ये हम इसको डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट सरफेस ऑफ लिक्विड। तो डेल्टा टीवी जो होगा वो इक्वल होगा के बी इंटू एम। एक चीज़ याद रखना, के बी क्या होता है, हमारा मोलर बॉइलिंग एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या फिर एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी हम बोलते हैं। एक चीज़ याद रखना कि अगर हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है कि डिस्क्राइब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो डायरेक्टली ये लिखना, पूरा डेफिनेशन अपना अच्छे से लिखना और फिर ये डायग्राम बना देना फुल आउट ऑफ फुल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की। तो के वी जो होगा वो इक्वल होगा डेल्टा टी वी इंटू एम। यहाँ पे एम डैश है, याद रखना एम डैश है हमारा मॉलिक्यूलर मास इंटू डब्ल्यू ए, मतलब वेट ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ बी इंटू 1000। तो के बी ऑफ वाटर जो होगा वो होता है हमारा 0.52 केल्विन के जी मोल इनवर्स। अब तीसरा पॉइंट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा सॉलिड के वेपर प्रेशर से। तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो हमारा इक्वल होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यही होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा जो कि हमें देगा प्योर सॉल्वेंट। अगर प्योर सॉल्वेंट देगा तो उसका मतलब इसका वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो कम हो रहा है सॉल्यूशन में, और इक्विलिब्रियम फेज में होगा, मतलब इक्विलिब्रियम अगर होगा तो वो सॉलिड फेज में होगा, और अगर सॉलिड फेज में होगा तो वो मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है और उसका प्रेशर भी कम हो रहा है। और ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसका डायग्राम ये है। देखो यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, ये टी नॉट एफ है, मतलब प्योर फॉर्म में है, और टी एफ है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ जो होगा वो इक्वल होगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी याद रखना ये मॉलिक्यूलर मास होता है, के एफ है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम। ये है हमारा एसपीएम, ये देख रहे हो ना, ये होता है एसपीएम। फ्रॉम डाइल्यूट solution to concentrated solution or from higher concentration of solvent, higher concentration solvent के lower concentration तक चलता है।
तो मेनली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू CRT। सी जो होता है हमारा वो होता है हमारा मोलैरिटी, ये SPM हो गया, ये हमारे 2 कंटेनर्स है, ये एक तरह से हमने ब्लॉक किया हुआ है देखो। तो इसका वाटर इसमें जाएगा, एक तरफ सॉल्ट था एक तरफ प्योर वाटर है, तो सॉल्टी वाटर का जो होगा, सॉल्टी वाटर का सॉल्ट इसमें रह जाएगा और प्योर वाटर यहाँ पे आ जाएगा। थैंक यू।